वेलकम बैक। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद अवैस। आज की वीडियो हमारी पत्थरचट पौधे के ऊपर है। पत्थरचट पौधा ये एक कृष्माती पौधा है। इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये गुर्दे की पथरी जो है उसको निकालने के भी काम आता है। हिकमत के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो चीज़ हमारे जो गार्डन में ज़्यादा चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी डीकम्पोज्ड जो हैं लीव्स। वो हम अक्सर अपने गार्डन के अंदर, हम अपने गमलों के अंदर, हम अपने पौधों के अंदर, इनकी जड़ों के अंदर हम ये सूखे हुए पत्ते शामिल करते रहते हैं। तो अक्सर लोगों का सवाल ये है कि हमारे इलाके में सूखे हुए पत्ते होते नहीं हैं, यानी कि अगर ख़ज़ां का मौसम चला गया तो उसके बाद हमें पत्ते नहीं मिलते। तो भाईजान, पत्ते हर जगह पे होते हैं। अगर आपने ये ज़हन में सोच लिया है कि आपको ये चीज़ नहीं मिलनी, तो आपके घर के अंदर भी वो चीज़ आ जाए तो आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने लग जाएं और पूरी दुनिया में वो चीज़ मौजूद ना हो तो भी आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द कोई पार्क होगा, कोई इस तरह की जगह होंगी जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त होंगे, तो वहाँ से नीचे सारा साल उनके पत्ते गिरते रहते हैं। आप वो पत्ते वहाँ से उठा के ला सकते हैं। और अगर आप कोई किसी बड़े पार्क के अंदर जाएं तो वहाँ पे अक्सर मालियों ने जो कचरा वगैरह होता है गार्डन का, जो पार्क का कचरा होता है, जिसके अंदर घास होता है, जिसके अंदर पत्ते होते हैं, जिसके अंदर बारीक बारीक टहनी होती हैं, तो वो अक्सर वो दीवार के साथ फेंक दे रहते हैं। जो पार्क की जो मेन दीवार होती है उसके साइड पे उन्होंने एक बड़ा सा ढेर लगाया होता है। तो आप ज़रा सा ऊपर से कचरा साइड पे करें और नीचे आपको डीकम्पोज जो है ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये जो पत्ते होते हैं, समझ लें कि इसके अंदर पूरी की पूरी खुराक होती है पौधे की, सारी ज़िंदगी जो उसको ज़रूरत होती है। तो इसका नुकसान कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है पत्तों का। और ये फ्री में आपको एक ऐसा मटेरियल मिल जाता है कि अगर आप जितनी मर्ज़ी महंगी से महंगी खाद ले आएँ, लेकिन जो पत्तों का फ़ायदा है इससे कोई और चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम आ गए अपनी वीडियो में वापस। ये एक पत्थरचट का पत्ता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से शक्कर, इसके ऊपर नए पौधे जो हैं वो छोटे छोटे से पैदा हो रहे हैं। तो आपने करना कि आपको इस पूरे के पूरे पत्ते को इसी तरह आप ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं, इसी तरह आप इसको गमले के अंदर लगा सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से इसकी जो नीचे जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी। अब हम एक गमले के अंदर, ये मिट्टी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नरम मिट्टी है। जब भी आपने गार्डनिंग करनी है, आपने गमले के अंदर कोई भी चीज़ भरनी है, मिट्टी हो या आप सोच रहे हैं कि आपने कौन सा मटेरियल गमले के अंदर यूज़ करना है, तो इस तरह का मटेरियल हो कि जब आप उसके अंदर हाथ डालें तो हाथ के अंदर चीकनी मिट्टी ना लगे। हल्का सा हम ये रंबा मार रहे हैं और ये मिट्टी जो है हमारी बिल्कुल नरम है। बिल्कुल इसके ज़र्रे अंदर अलहदा-अलहदा पड़े हैं एक दूसरे के साथ, ये जुड़ी हुई नहीं है। चीकनी मिट्टी जो होती है वो नहीं आपने उसके अंदर डालनी। अब ये देखें कि इस तरह का माहौल मिला, चूँकि इसके अंदर सारे हैं ही पत्ते, तो इसके अंदर वो, इसे हम कहते हैं गडोया, पंजाबी में पुराना ये लफ्ज़ है। ये गडोए होते हैं, ये छोटा भी हो जाता है, ये बड़ा भी हो जाता है। तो ये ज़मीन के अंदर हरकत करता रहता है, अपने मटेरियल खाता रहता है और ज़मीन को अंदर से ये नरम करता है। ये पौधे वगैरह को या कोई भी नीचे जड़ें जो हैं उनको ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये ज़मीन को एक तो नरम करता है और ये दूसरा ऊपर से काफ़ी चीज़ें पैदा करता है, जिसमें से एक आयरन है। आयरन ये प्रोड्यूस करता है और उसकी ताकत जो है वो पौधे को मिलती है। अब ये हम हल्की हल्की सी मिट्टी डाल रहे हैं अपने गमले के अंदर। इसके अंदर हमने पत्थरचट का पौधा वो लगा देना है। पहले हम इसके अंदर एक पत्ता लगाएंगे जिस पत्ते के ऊपर छोटे छोटे से नए पौधे पैदा हो रहे हैं। फिर इसी के साथ हम इसके अंदर एक ऊपर से टहनी तोड़ के वो लगा देंगे। तो आपने जब भी गमले के अंदर मिट्टी डालनी है तो कोशिश कीजिए कि इस तरह का मटेरियल हो। अगर आपने इसके अंदर नान जो है वो अपना डीकम्पोज मटेरियल नहीं डालना, यानी कि जो ताज़ा पत्ते होते हैं वो आपने कभी भी अपने गमले के अंदर नहीं डालने। और ख़ासकर अगर छोटा गमला है तो आपने बिल्कुल ही एहतियात करनी है। आप इन पत्तों को ज़मीन के अंदर डाल दें जहाँ पे आपकी क्यारी वगैरह है, तो हल्का हल्का सा आप इनको पानी देते जाएं तो ये बिल्कुल एक इस तरह का मटेरियल बन जाएगा। ये इस तरह का आपका मटेरियल होगा कि आप इसके अंदर जो भी चीज़ लगाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। अब ये एक पत्ता हमने लगा दिया है, इसके अंदर छोटे छोटे से जो इसके नए पौधे जो पैदा हो रहे हैं वो अपनी नीचे रूट्स डालेंगे और ऊपर उनका जो तना है वो ऊपर वाली साइड पे आना शुरू हो जाएगा। हल्की हल्की सी आपने मिट्टी प्रेस कर देनी है। जब भी आपने गमले के अंदर मिट्टी डालनी है तो एक बात का ध्यान रहे कि नीचे जो इसका होल है वो आपने बंद नहीं करना। चाहे आपका घर जितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसके नीचे होल है, इसके नीचे से पानी, ज़मीन का जो है पानी वो नीचे से इसका निकलना चाहिए। चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि गमले के नीचे से जो पानी निकलता है वो पानी ज़रा उसकी जो मिट्टी की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो अक्सर लोग नीचे से इसका सुराख बंद करते हैं। तो इसका सुराख बंद बिल्कुल नहीं करना आपने। अगर हम इसका सुराख बंद कर देंगे तो ये इसी तरह जिस तरह हम अपना जो है सांस वो बंद कर लें, तो जब इंसान को सांस ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा।
तो एक और दूसरी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने ज़्यादा डेकोरेट किया हो अपना घर और अगर आप सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो आप गमला रखें, उसके नीचे से पानी जो है वो निकले और उसके अंदर आप एक बड़ी बास्केट, मार्केट्स में मिल जाती हैं स्टील वगैरह की बड़ी बास्केट होगी, तो जब इसके अंदर से पानी निकलेगा तो ये फ़र्श के ऊपर नहीं जाएगा, ये बास्केट के अंदर ही रहेगा। और फिर आप एहतियात के साथ उस पानी को वापस गमले के अंदर भी डाल सकते हैं या उस पानी को आप आगे ज़ाया भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पत्थर चट का दूसरा पौधा है, ये ज़मीन के अंदर लग रहा है, इसके अंदर जड़ें हैं इसके साथ, लेकिन अगर इसकी जड़ें ना भी हों, ऐसे ही अगर हम तना काट के भी इसको लगा दें। ये पत्थर चट ऐसा है कि अगर आपने गार्डनिंग शुरू करनी है तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पत्थर चट से गार्डनिंग शुरू करें, यानी कि आपको बिल्कुल नहीं आता पौधा लगाना, आपको पता ही नहीं है पौधे को क्या चीज़ चाहिए, किस तरह का माहौल चाहिए, कहाँ पे रखना है, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप ये पत्थर चट के पौधे से स्टार्ट करें। आप चाहे इसको दिन में 10 दफ़ा गमले को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दें, ये कभी गुस्सा नहीं करेगा। इसको अगर ज़्यादा धूप मिल जाए तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको कम धूप मिल जाए तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बगैर जड़ों के हम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही हमने टहनी पकड़ी है, कुछ भी नहीं हमने किया और हम इसको सीधा ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं। और फिर आगे मज़े वाली बात यह है कि ये मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप इसको सारा साल जिस तरह मर्ज़ी आप इसके साथ हरकतें करते हैं, इसने कभी गुस्सा नहीं करना। ये बहुत सख्त जान पौधा होता है और ये नए गार्डनर जो हैं वो इसके ऊपर अपने ख़ास तजर्बे कर सकते हैं, तो ये हर तरह के माहौल में, हर तरह की ये ज़मीन में ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। अब हमारा ये पत्थर चट का दूसरा पौधा ये भी ज़मीन के अंदर लग गया है, हल्की हल्की सी हम इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और ये जो लीव है हमारा पड़ा है इसको भी हम ज़मीन के अंदर लगा देंगे, तो इसके अंदर से भी जो नए सकर्स हैं, जो नए इसके पौधे हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। एक और मज़े वाली बात यह है कि ये पत्थर चट के जो पत्ते हैं ये पत्ते मार्केट के अंदर सेल हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप इसकी ऐड बना के रखें, वो आप OLX वगैरह या दूसरी जगहों पे आप इसकी ऐड लगाएं, तो अमूमन ये ज़्यादा लोगों ने ये पत्थर चट का पौधा पैदा नहीं किया होता, अमूमन नर्सरी से भी कम ही ये पौधा मिलता है। लेकिन जिसको इसकी ज़रूरत होती है, पथरी वगैरह, या अगर कोई हकीम वगैरह इसको रेफ़र करे, तो ये पौधा, इसके पत्ते मार्केट से मिलते नहीं हैं। अगर आपने घर में लगाए हुए हैं ये अपने पत्थर चट के पौधे, आप इनको ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप इसको थैलियों के अंदर या छोटे गमलों के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये एक साइड पे हमारा ये ये पौधे लगे हुए हैं हमारे, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे से वो अगेन एक नया पौधा पैदा हो रहा है, फिर हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो दूसरा हमने इसको थैलियों के अंदर भर के भी लगाया हुआ है, यानी कि जिस तरह नर्सरी से आपको पौधा मिलता है वो पौधे भी हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं, इस पूरी क्यारी के अंदर, तो जब मार्केट की ज़रूरत पड़े हम इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। एक बात और आप नोट कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हम मिट्टी उठा रहे हैं तो बिल्कुल नरम मिट्टी है हमारी। ये नरम मिट्टी जो हमने की हुई है ये हमने पानी के साथ नहीं की, यानी कि ये नहीं है कि हम ज़्यादा पानी इसको दे रहे हैं तो मिट्टी हमारी नरम हो रही है, नहीं। हमने इसके अंदर जो मटेरियल है वो सूखे हुए पत्तों का और फिर गोबर का जो पुराना मटेरियल होता है वो हमने ज़मीन के अंदर दबा देते हैं उसको, गोबर के मटेरियल को। तो जब तकरीबन 3-4 माह के बाद ज़मीन के अंदर वो बिल्कुल गल सड़ जाता है और बिल्कुल उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वो फुल डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर हम वो यहाँ पे ला के फेंकते हैं। तो आप मिट्टी का कलर देख लें कि तकरीबन ये ब्लैक टाइप कलर है। रेड कलर जो मिट्टी का होता है, चीकनी मिट्टी का, ये वो बिल्कुल भी ये वो मिट्टी नहीं है। तो नरम मिट्टी है इसके अंदर, बस जब एक दफ़ा पौधा लगता है तो फिर वो नीचे से जो जड़ें हैं उसकी, जिस तरह रुई के अंदर बिल्कुल नरम नरम माहौल होता है, तो इसी तरह रुई तरह की इसके अंदर ये मिट्टी जो है इसको रुई तरह का एक माहौल मिलता है और जड़ जो है नीचे से वो बड़े मज़े के साथ आगे और आगे और आगे जाती रहती है। हम जब भी पौधा कोई लगाते हैं या हमने पौधे की कोई केयर करनी होती है तो पौधा डिपेंड करता है इसकी जड़ों के ऊपर। सारा जो नीचे से उसने ताकत लेनी होती है, नीचे जो उसने ज़िंदगी गुजारनी होती है पौधे ने अपनी, तो वो बेसिकली ज़मीन के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और ऊपर तो सिर्फ हमें उसका तना नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो जड़ों के अंदर जो नीचे वाला माहौल है वो नहीं हम देख पाते। अब आप देख रहे हैं कि ये हमने थैली के अंदर, शापर की थैली होती है, ये मार्केट से मिल जाती है, आप इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। बिल्कुल ये आप स्टार्टिंग न्यू हैं तो ये आप इस तरह का तजर्बा कर सकते हैं। इसके अंदर हमने छोटे छोटे से पौधे लगा दिए थे पत्थर चढ़ के और फिर ये हमारा एक मटेरियल पैक हो गया। तकरीबन 1 से 2 माह के बाद जब हम इसको लगा देते हैं तो इसने जड़ों ने जो नीचे वो अपना जाल बना लेते हैं शापर के अंदर। फिर जब इसको आप मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक इसका पत्ता नीचे गिरता है, पत्ता नीचे गिरने के बाद खुद ब खुद ही वो ज़मीन के अंदर अपना वो माहौल ले के थोड़ी सी उसको जब नमी मिलती है तो वो नया पौधा जो उसका पैदा होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हम खुद ही, ये पत्ता नीचे गिरा था, हमने इसको नीचे लगाया नहीं था, तो ऑटोमेटिक इसने
वाइट वाइट कलर की जो इसकी जड़ें हैं वो भी अब आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि नीचे मिट्टी थी और नमी थी तो इसने जड़ें भी अपनी बना ली हैं। अगर इसको मिट्टी ना भी मिले तो भी ये पत्ते के साथ इसके नए पौधे पैदा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ देर के बाद डेड हो जाते हैं क्योंकि उनको नीचे से मिट्टी नहीं मिलती। इसको हम अगेन जहाँ से निकाला वहीं पे हमने रख दिया और हल्की सी इसके ऊपर हम मिट्टी डाल रहे हैं ताकि ये पौधा जो है हमारा डैमेज ना हो। तो इस तरह ये हमें एक बिज़नेस आइडिया भी है इसका कि आप इसको मार्केट के अंदर इस तरह आप अपने पौधे पैदा करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 4 पौधे में लेके आया था और अब मेरे पास ये इस तरह का एक पौधा है कि ये एक पौधा जो है वो 1 लाख पौधे भी आगे पैदा कर सकता है। तो पत्ते आप इसके नीचे ज़मीन के अंदर दबाते जाएं, जब ये बड़ा हो जाए तो आप इसकी टहनी को 50 कट ऊपर से कट कर लें, तो वो आप ज़मीन के अंदर डाल दें, तो आप जितने मर्ज़ी इससे पौधे पैदा करते जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये पौधा आपका साथ देगा। और ये दूसरा ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो सारा साल ग्रीन रहते हैं, ग्रीनरी रहती है आपके गार्डन के अंदर। अगर आप इसको वैसे लगाते हैं, ऊपर से आप इसको काटते जाएं, छोटा छोटा सा अपना पौधा रखें, तो नीचे से ये पत्ते भी इसके निकलेंगे, नीचे से इसकी टहनियाँ भी निकलेंगी और ना इसके ऊपर कभी ख़ज़ां आती है और ना इसके ऊपर कोई ये मौसम का कोई इफ़ेक्ट होता है। जब कोहरा पड़ रहा होता है फुल सर्दियों के अंदर, तब भी ये पौधा हरा भरा रहता है। इसके ऊपर कभी कभार फूल आ जाते हैं जो इसका मदर प्लांट बनता है। जब ये बड़ा होता है तो वो हल्के हल्के से फूल होते हैं येलो ग्रीन कलर के, वो फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आप देख लें, पौधों के साथ प्यार किया करें। हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया फ़ौरन, जब भी हमने पौधे को शिफ्ट करना है तो हमने उसको फ़ौरन पानी देना है। और फिर साइडों से इसकी जो है वो सफाई कर रहे हैं गमले की। जब भी आप अपने पौधों के साथ प्यार करेंगे, आप इनकी केयर करेंगे, आप इनको दिन में 1 से 2 दफ़ा इनके ऊपर आप नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको पौधे की जो नेचर है उसकी समझ लगनी शुरू हो जाएगी। जब आपको पौधे की नेचर की समझ आ जाएगी तो फिर आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके हाथ में एक बरकत आ जाएगी और फिर आप पूरे के पूरे आप अपने घर को, अपने माहौल को, आप अपने शहर को, आप अपने मुल्क को, हर जगह को आप ग्रीन कर सकते हैं। तो देखते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। 1 से 2 घंटे रोज़ अगर आप गार्डनिंग को दे रहे हैं या 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हैं तो आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल मजबूत रहेगी।